Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, what going on? What's going on with me? So मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे नहीं 3 चार्ट पेपर लिए थे. ये पिंक कलर का है, एक वाइट और एक ब्लैक. तो सबसे पहले पिंक चार्ट पेपर के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी. तो ये 5-5 सेंटीमीटर के मैंने, ये मेरे पास पड़ा हुआ है स्केल, इसके साथ मैंने 5-5 सेंटीमीटर मापा और फिर इन बॉक्सेस को तरीके से कट किया. एंड मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बना पाऊँगी या नहीं, बट मैं बना पाई. मैंने ऐसे कट किए, फिर ये बॉक्सेस बन गए थे एक्चुअल में. तो आगे का प्रोसीजर आप लोग देख लेना. तो सारा काम इसमें स्केल का और कटिंग का था. मेज़रमेंट के साथ कट कर करके बनाया ताकि, तो ये दिखने में ईजी लगता है बट करने वाले को ही पता होता है कितने एफ़र्ट लगते हैं. सो बने रहिएगा मेरे साथ. तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ. मैं अपने प्रिय हस्बैंड, मेरे प्राणनाथ, उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ क्योंकि उनका बर्थडे है 19 को. तो उसके लिए मुझे लगा कि देखो एज अ वाइफ मेरे से जितना होगा उतना तो मैं करूँ, ठीक है. अब शादी से पहले जितना होगा उतना करती हूँ, बाकी शादी के बाद तो जो होगा वो तो देखी जाएगी. बट फ़िलहाल प्रेजेंट में मुझे लगा कि हाँ, मुझे जितना करना चाहिए वो मैंने ट्राई किया. तो और एक बार तो मैंने सोचा था कि अगर अभी पॉसिबल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शादी के बाद ये सब दे दूँगी. बट मैं इतनी वो हूँ ना, मेरे से टिका नहीं जाता. तो मैंने प्लान किया और मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हुआ. वो आप लोग आगे व्लॉग में देख लेना. बट मैंने इम्प्लीमेंट तो किया एटलीस्ट. सो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करके देख रही थी कि ये सही से बना भी है या नहीं. इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट फिर मेरे पास एक ही चार्ट पेपर था और मैं घर पे अकेली थी. मम्मी से भी नहीं मंगवा सकती थी मैं, क्योंकि शॉप थोड़ी क्या काफ़ी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता. और बस मैं घर से बाहर तो मैं जाती नहीं इसलिए. और फिर मम्मी भी कैसे क्या करती, मतलब बस मम्मी की भी तबीयत ऐसी चल रही है. मम्मी को भी बार बार फीवर आ रहा है एक्चुअली. इधर भी मेरे यहाँ भी, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी सबके साथ ही ऐसे हो रखा है. सबको कुछ ना कुछ हो रखा है, चाहे हल्का फीवर ही क्यों ना हो. तो फिर मैंने इसी को सेट कर दिया. सो गाइस, ये बॉक्स बनाया था, इसको डेकोरेट करूँगी. ये बॉक्स बनाया है, फेविक्विक से चिपकाया है और इनके साथ कलर वगैरह करूँगी. और यहाँ से वो कागज़ लेना है.
सो गाइज़ यहाँ पे मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी खुद ही अकेले। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था और इसमें सबसे बड़ा इशू बताऊँ क्या हो रहा था। जैसे मैंने बैलून्स को डेकोरेट कर दिया था अपने तरीके से, लेकिन वो बार बार उतर रहे थे। राम जाने टेप में दिक्कत थी, बैलून में दिक्कत थी, एंगल में दिक्कत थी, कहाँ दिक्कत थी। तो बार उतरे जा रहे बट फिर भी मैं लगी रही। सो जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। सो गाइज़ ये डेकोरेशन तो कर दी मैंने और मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से उठा देंगे, यहाँ भी लगा देती हूँ बैलून्स। बाकी इतनी तो हो गई। सो गाइज़ ये डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। मतलब मैं और भी करनी थी बट यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, तो वहाँ सोच रही हूँ बैलून लगा दूँगी वहाँ और वहाँ। बाकी यहाँ लगा दिए हैं बैलून्स। फिर मैंने ड्राइंग रूम की मतलब पूरी डेकोरेशन करने के बाद साफ़ सफाई की। पहले मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं पहले साफ़ सफाई कर देती और बैलून्स बार बार जैसे फट रहे थे, देखो अब ये फट गया तो मैंने दोबारा लगाया यहाँ पे। तो बैलून्स बार बार फट रहे थे टेप की वजह से। और एक मिस्टेक मेरे से ये हुई थी, जो ये वाइट वाले बैलून्स थे ये छोटे छोटे फुलाने थे बट मैंने थोड़े बड़े फुला दिए, जिस वजह से बार बार फट रहे थे। तो फिर बार बार फुलाने फिर लगाने, तो जो टेप होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी गिर गया, बार बार बैलून्स गिर रहे। तो इस करके मैंने पहले मतलब कि डेकोरेशन की, फिर बाद में साफ़ सफाई। सो गाइस मेरी शक्ल के तो बजे हुए हैं 12। अभी मैं वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा मुँह धो के थोड़ा टचअप करूँगी। और मैंने सारी डेकोरेशन की। मतलब मेरे मुंह पे हंसी नहीं आ रही भाई, जब कोई बंदा अकेला काम करता है ना, मतलब आई कैन फील दैट पेन। मेरे लिए वो पेन ही है कि सुबह से लेके, रुको मैं थोड़ा सा रख के, चलो ऐसी बातें करते हैं कोई बात नहीं। अरे वाह रखा गया। ओह गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को यहाँ भी जलन हो रही है क्योंकि बैलून्स फुलाने में ना मतलब कोई केमिकल वगैरह होता होगा बैलून्स में, तो यहाँ जलन हो रही है और हाथ भी अजीब से हो रहे हैं। तो वैसे तो मैं बार बार डेकोरेशन के टाइम पे 2-3 बार हाथ धो चुकी हूँ बट कोई ना। तो मैंने ये सरप्राइज़ प्लान किया था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो अभी ये सक्सेसफुल होने जा रहा आई थिंक सो। तो डेकोरेशन मैंने पूरी कर दी है और मैंने कुछ गिफ्ट वगैरह बनाए हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊं या मैं बाद में दिखाऊं उनके आने के बाद। तो चलो उनके आने के बाद ही दिखा देंगे। जो 2-3 चीज़ें बनाई हैं, कुछ की तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी बनाते हुए, वो क्लिप मैं डाल दूँगी। बाकी मैंने सब एक चीज़ हाथ से की है। मतलब जो मैंने उनके लिए गिफ्ट तैयार किए हैं वो गिफ्ट मेरे मतलब एक चीज़ हाथ से बनी हुई है। एक चीज़, हर चीज़ कट करके ये वो डेकोरेट, लिखना, वो जो सब कुछ था वो सब मैंने हाथ से किया है। तो उनको नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ है, बस उनको ये है कि शायद कि हाँ बर्थडे का मतलब समथिंग है, बट उनको सरप्राइज़ का नहीं पता है क्या नहीं है। तो मैं बहुत थक गई हूँ, अकेले ही सारा काम कर रही हूँ।
सारी डेकोरेशन खुद की। जो मैंने गिफ्ट बनाए, ये जो मैंने 3 गिफ्ट बनाए हैं, ये कैसे बनाए मैंने, कल शाम को लगी थी 6 बजे। आइडिया तो मेरे दिमाग में 10-15 दिन से घूम रहा था, क्योंकि अब कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए सामान भी चाहिए। तो सारे सामान वामान की तैयारियाँ तो मैं पहले से कर चुकी थी, बस मेरे को ये था कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट की और बाय गॉड ग्रेस बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बन गई। मतलब मेरे हाथों से बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट बन गए। 3 गिफ्ट बनाए हैं मैंने, और मतलब और भी बनाती, लेकिन टाइम नहीं था। चीज़ें ऐसे, घर में शादी का माहौल है, और वहाँ से मम्मी पापा, मैंने सोचा था कि मम्मी पापा भी आ जाएंगे, मतलब पूरा बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, बट अभी शादी का माहौल है तो वो भी बिज़ी हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तबीयत को लेके भी। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है। वहाँ पे मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब है, उनको भी मतलब कि वो गए थे ना, क्या कहते हैं वो, भात नौंदने जाते हैं समथिंग, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बट स्टिल। तो वो गए थे ना उस टाइम, तो वहाँ पे रहे, उन्होंने स्टे किया, मतलब मेरे जो मामा जी है वहाँ पे। तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है लो सिस्टम, बट स्टिल कोई ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट साल में एक बार आता है, और मेरी मतलब मेरा उनकी लाइफ में आने के बाद उनका मतलब फर्स्ट बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई डिड दिस। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या रहेगा, मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि एक बार फेस वॉश कर लेके मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल ऐसे गेटअप में हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, और मुझे एक बार ये अभी हलवा भी बनाना है, थोड़ा मीठा हो जाएगा, कुछ घर में मीठा बन जाएगा, एंड लड्डू को भोग लगाऊंगी, दैट्स इट। सो ठीक है गाइस, यहाँ जलन हो रही है, फेस वॉश करना पड़ेगा मुझे। सो स्टे ट्यून, देखते हैं क्या क्या होगा। एंड हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, जो गिफ्ट्स मैंने बनाए थे वो मैं शाम को 5-6 बजे के आसपास लगी थी, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए। तो मुझे शाम के 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक तो मैं कंटिन्यू लगी रही। बीच में मैंने मम्मी के लिए रोटी भी बनाई थी, बट वो सब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि सारी चीज़ें शूट करनी नहीं होती। तो वो सब करके मुझे इतना सारा टाइम लग गया, मतलब सुबह, मतलब शाम के 5-6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, देख लो कितने घंटे होते हैं। इतने घंटे में मैंने सारा आर्ट एंड क्राफ्ट करा, और जितना दिमाग था सारा लगा दिया मैंने उसमें। जितना तो नहीं, लिटिल बिट, बट हाँ, बट मैंने बहुत शिद्दत से किया, बहुत प्यार से किया, बहुत मेरा दिल, मतलब जो मेरा दिल है, मेरा दिल उसमें है। मैंने पूरी दिल जान लगा दी उसको अच्छा डेकोरेट करने में, बनाने में, आर्ट एंड क्राफ्ट में। सो वो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इसको भूनने में लगेगा टाइम।
सो गाइस सबसे पहले लड्डू को भोग लगाया हलवा बना के मैंने। सो गाइस दिस इज केक ऑफ माय हब्बी, लुक एट मी। सो गाइस ये जस्ट अभी अभी आए हैं, आके इन्होंने बैग ही रखा है एंड ये केक ओपन किया है। तो एक केक कौन लेके आया? मैं ले गया। सो गाइज मैं यहाँ पे अकेली थी तो मैं केक का नहीं कर पाई, और यहाँ से अच्छा नहीं मिलता, इस करके वहाँ से मंगवाना था। एंड बस सिचुएशन ऐसी थी, वो सब बाद में बताऊँगी। तो केक ये लेके आए हैं। चलो बाद में करूँगी क्वेश्चनिंग वगैरह। अभी ये मुंह हाथ धोएंगे, फिर देखते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर हम केक कट करेंगे, क्योंकि मैंने वाइट एंड ब्लू थीम रखी है। सो देखते हैं क्या रहेगा। सो केक कट करें, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, अभी रात के 8 बजने वाले हैं, और फिर मैंने भी ड्रेस व्रेस चेंज करनी है, फिर बाद में गर्मी में सुबह से काम कर रही हूँ मैं। आप लोगों को तो मैंने बताया ही था मैंने क्या क्या काम किया, वीडियो में भी देख लेना। तो सारा अकेले ही किया, बिल्कुल आंखों में नींद और पैरों में दर्द है। तो केक कट कर लेते हैं, फिर लेट हो जाएगा, फिर कपड़े वपड़े चेंज कर लेंगे। हाँ मैं क्या बोल लूँ, मैं क्या बोल लूँ, तू है बोल, मेरा तो हस्बैंड है। उनका बोल बोल, मैं क्या बोल लूँगी। हाँ तो मैंने तो अच्छा आशीर्वाद दूंगा तो बड़ा सारा, जब तक मेरी जिंदगी मेरे बेटे का लगा दो भगवान। चलो अच्छी बात है। कर दी। नाइस। केक लगाऊंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओह ये तो सही सिस्टम हो रहा बेटा। हाँ जी, नुका लगा रहा केरसी से मनु कनु साफ सुथरा रे। अच्छी डेकोरेशन भी रखी है। चल ले रही है बाल बता दिए जो बंद कर रही हो। बस ये हो ही जाएगा। आप बैठो, वही सोच। मुझे बुलाऊंगी तो आ जाना। कैसा लग गया, ठीक लग गया? हाँ अच्छा लगा, सही कर रखी है डेकोरेशन। सही है नहीं? ऑन है वीडियो। हाँ सो गाइस कमेंट में बताना पहले तो डेकोरेशन कैसी है, फिर उसके बाद हमारे आउटफिट बताना कैसे हैं। बुझाना ना, फिर आपको परेशान करना चाहती हूँ इसलिए लगाए हैं बहुत सारे। मैं लगाऊं या आप लगाओगे कैंडल्स? आप बुझा देना, मैं लगा देती हूँ। क्यों कष्ट दूँ बर्थडे बॉय को, पहले इतना कष्ट उठा के आगे। चलो एक कैंडल ले लो, एक कैंडल से एक एक करके लगा देते बार बार। ये तो आ जाओ आप भी फटाफट लगा दो, क्योंकि फिर ये मेल्ट हो जाएगी ना। कैंडल मत उठाओ ना, ये काम मत करो, माचिस दी तो है, केक खराब होता है ऐसे, इससे नहीं होगा, रख दो इसको ऐसे ही बस।
मेल्ट नहीं की तो नहीं। मैंने जला दी कैंडल वो तो तेरे मम्मी पापा ने भी लिया था। चलो शादी के बाद लिया करियो। सो गाइस ये नहीं आने वाले थे, इनको बहुत ज़्यादा काम था, तो यहाँ पे ये बोल के कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, फटाफट आ जाओ, तब आए, वरना नहीं आना था। झूठ बोल के बुलाया है, सरप्राइज। इसको थोड़ी ना, टेबल को थोड़ी पीछे कर लो, पूरी करना। यहाँ पे पीछे हाँ अब मम्मी दिखाइए एक बार। बड़ा है। सो गाइस ये है केक, बहुत प्यारा लग रहा है, लोटस वाला। एंड ये हमारे बर्थडे बॉय। गाइस लाइट भागी हुई है इसलिए। उड़ा दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, एक ही बारी में बुझा दी, वाओ। मेरे से नहीं बुझती एक बारी में। हैप्पी बर्थडे टू यू, सारे और जगह इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बस फिर से बुझाओ। ये क्या कर रही है? मैजिक कैंडल है ये। हाँ सही है यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। जिंदगी लावा ही सारी। सो गाइज ये मेरा सरप्राइज प्लान था। वैसे तो मैं नहीं, मतलब बहुत मुश्किल था, ये सब नहीं होना था, बट कर दिया। पता नहीं क्या धमाका होगा इसके बाद। एंड ये सारी डेकोरेशन, बैलून्स। और या क्या? अच्छा कैप ये वाली कराते हैं, बाल खराब हो जाएंगे, बट कोई ना। ना कैप की क्या सोचते हैं? चल वैसे रख लो, यहीं रख लो, वैसे रख लो, ये भी रख लो। आ जाओ मम्मी जी, आप आओ पहले। एक कुर्सी और लो। वो निकल आ पाए तो नहीं करे केक कट? तो फिर यहाँ पे करें? यहाँ पे नहीं यही कर लो ना, दिख रहे हो, ऐसे ही कर लो खड़े होके ही। नहीं ठीक है, एक सेकंड की तो बात है। लो पकड़ो। बस भी हुआ गाइस, गलती से माफ करियो। एक बार तो जो भी ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि इसने चुपचाप का प्लान बना था। सब कुछ अचानक से। हाँ सब कुछ अचानक से, नहीं तो अचानक से मेरे को भी नहीं पता था। कमरे में बैठ कर अचानक करे इतना जो करे। मैं तो घर पर भी थी, काम तक गई हुई थी पानी पर, तो मैंने कुछ नहीं मेरा अचानक यो काम देखा। तो मान ले आप लोग बुरा ना मानियो, क्योंकि अब देखो मम्मी ने कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे। हाँ मम्मी ये देखो, जो मान ले अगर मम्मी को पता होता तो मम्मी भी अच्छी ड्रेस पहनती थी या थोड़े सारे डाला से सुलझाता रहा। तो ये मेरा सरप्राइज प्लान था सभी के लिए। हम उसको भी तो सरप्राइज दे दिया। अभी बोल के घर पे तबीयत खराब है, मम्मी की फोन ना दो। अभी तो एक सरप्राइज और बाकी है, वो मेरे गाइस को पता है क्या है। और आप लोगों ने बोला है, अभी आप लोगों ने बोला होगा पायल को ब्लॉग में, अभी आप ब्लॉग बनाओ बनाओ बनाओ, इसलिए इसने यूं कदम उठाया। मतलब सही, अपना शादी के बाद तो बढ़ते रहोगे। देखो शादी के बाद ये है, मुझे दिल से गिल्ट है कि पूरी फैमिली होती तो मुझे बहुत दिल में वो है। बट देखो ये था कि अगर आज मैं ये प्लान नहीं करती तो ये भी नहीं होना था, और वो तो फिर आगे चल के ही होएगा जो होगा। तो मतलब एटलीस्ट ये सेलिब्रेशन तो हो गया, और फिर बाद में तो बुरा ना मानियो। देखने वाले कदम सोचा भी अपनी माँ खड़ी कर ली पास में, इसके कार्तिक के मम्मी पापा ने बुलाए, कत्ती बुरा नहीं मानियो, मेरी कोई गलती नहीं। और देख मैं भी पुराने कपड़े ये है कि पापा जी की तबीयत खराब है, मम्मी मैंने बता दिया था व्लॉग में, मम्मी जी की भी तबीयत खराब है, तो वो ऐसे आ नहीं सकते थे। और और किसी ने भी बुरा ना मानियो कोई भी। अगली बार तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे भाई भतीजे भी और कार्तिक के मम्मी पापा भी और काजल भी। ये मेरा सरप्राइज है। सभी फैमिली हो जाएंगे। हाँ सभी सारे फैमिली फैमिली हो next time। गया, और उसके लिए हम सॉरी बोल लो। अभी जो सारे नहीं है इस टाइम, तो इस करके
मिस कर रहे हैं कासिम को भी। हाँ काजल को भाई, काजल को भी बहुत काजल miss को कर मैं रहा हूँ। बहुत ज्यादा मिस हाँ। कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो होती तो मेरी बहुत हेल्प करती, कम से कम डेकोरेशन में तो करती। अभी ना मेरे सारा को तो पता नहीं था, देखो मैं कैसे हूँ, नहीं तो मैं कपड़े चेंज कर दी। तो फैन मैंने कर तो दिया। 12 बजे भी निकलना करती। तब ये सोचो भी प्लान था। कट करो। कासिम को काट ले बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर हबी, फ्यूचर हबी। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। लाइव में खुआऊंगी। हैप्पी बर्थडे। ये तो इसमें चक्कू सा लगे जिंदा लो बेटा, भगवान तेरा घड़ी सारी जिंदगी लावा। आटे और आनी ले लो थोड़ा सा। लो खा रुक जाओ। खा लो बेटा। टेस्टी है लोटस। ये अच्छा लगा था मैंने। मेरा भी बहुत टेस्टी है तो। लाजम लम्बी पूरा खा ले। अब जो मेरी आदत है हमेशा की तरह। नमक आजू अब गिफ्ट लेके आऊं? ले आओ जो मैं ले आई ये आपके लिए। ओहो ले लियो, उठा कर कुछ भी करे भाल को। क्यों लाऊं? ओहो दिन भाग ये अच्छा। आपके लिए। केगा अगर मैं तो हिंदी में बोलूं धन्यवाद बेटा। ठीक है बेटा। मैं फिर बात कर जाएगा। सो गाइस मैं एक एक करके गिफ्ट लेके आती हूँ। इसकी क्या जरूरत है मुझे? ना कोई बात नहीं बेटा। मैं तो मेरा क्या करूं? ले बेटा। ठीक है थोड़े से आजमा। कोई नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है शाबाश। गिफ्ट ला रही हूँ। काजल नोट ले वाले। अच्छा ये कौन लेके आया? मम्मी जी। मैं ले आई और ये है ले लो करियो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं लेकर जाओगे सारा पैके दे दो, सब खुश हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के लिए भी रखते हैं। हाँ 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 ये मैंने बनाया अपने हाथों से। पुराना जा। रुको रुको रुको, पैसे नहीं खोलना है ये। इसको पहले रखो नीचे, रखो। अब ये ऊपर से आराम से ये सारा तो बनाओ जी, पाइल मोगरा नहीं के बना हुआ है। खोलो एक चीज, खुल जाएगा ये सारा। फोन का सही दिखा ले, हम दिखाओ। नहीं कोई नहीं। ले चल। अच्छा टेढ़ा करो, कुनु सीधा टेढ़ा ये कर हटा लो। दो, इसके पीछे भी ऐसे सरप्राइज कर लो, है। देखा ऐसे। नहीं ऐसे नहीं, सीधा ही कर ले। इसके नीचे भी सरप्राइज है। बड़ा है बेटा, सुथरा साफ सुथरा बड़ा। चलो इसको बाद में खोल लेना, कोई ना। नहीं फाड़ना नहीं है, खोलना ही है। कोई ना बाद में खोल लेना, हम इसको देख लो। ये सब मैंने अपने हाथ से बनाया है, एक एक चीज। स्टार्ट है। एक और सरप्राइज, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया पूरा। आराम से रुको रुको, खोलने की जरूरत नहीं है, इस ऐसे निकल जाएगा ये आराम से। यहाँ रख लो, रख लो। ये सब बाद में पढ़ना आराम से बैठ के।
घुमाओ अभी से। ये सब पूरा वो है डिजाइन कि कैसे क्या करोगे। और आजा कार्तिक की साइड। हाँ लो। अभी देख तो लो पूरा, ये देखो, घुमाओ, ऐसे बंद करो इसको फिर से, फिर ऐसे करो। इसमें ब्लॉक में ये दिखा दिए देखो। तो ये तो दिखा दे छोटी छोटी चीज दिखाओ। नहीं मैं दिखा दूंगी बाद में। अच्छा ठीक। हाँ ये दिखा दे, आजा। देखो पढ़ लो, पूरा पढ़ना है तो ये भी पढ़ लो। ये सब अपने हाथों से लिखा है मैंने। क्यों यार? और ये भी अपने हाथों से बनाया है। ये भी ऐसे लिखेगा ये। ये करके देखो ऐसे। अरे खा गया। अरे खा गया। इन अरे सब खा में गया। स्पेशल ये चीज थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे चुप हो जाओ, दिखाओ। अब आराम से बैठ के पढ़ना है इनको। बहुत कुछ लिखा है, सारा पढ़ना। सबसे प्यारा ये लगा मुझे। खुद बनाया इसका। मैं तो मौका लग दे रही कि काम करे अच्छा देता कुछ झूठी रही। Thank you so much. Thank you. अच्छे से सरप्राइज प्लान कर रखा था हमने बहुत ज़्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में क्या से सरप्राइज देंगे आप मुझे। रिलैक्स। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। रिलैक्स हो जाए। अब रुमाल को बाहर ही रख लो। इस पे पीछे भी लिखा है। पढ़ लिया मैंने। हाँ वो देख लो ध्यान से जो बोला।
फोटो है क्या इसमें? I am blessed to have you come in my life unexpectedly. I am motivated. अब ये पढ़ लो आराम से बैठ के, रह गया था। I love my cookie hubby. Happy birthday, my love. Bless me, bless you with the moods of success, prosperity. बोलो क्या कहना चाहते हो? आपसे पहले थैंक यू मैं मम्मी जी को बोलना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप आए हो। पृथ्वी बेटा जिंदा रहो, घड़ी सारी जिंदगी लाओ भगवान जमा, घड़ी सारी जिंदगी लाओ भगवान, मेरी जिंदगी लाओ कार्तिक का रंदी दुनिया तक रहिए। अरे नुआ रखने करया करते बेटा, और नुआ रखने कर सब कुछ भगवान खुशी खुशी जाओ। अरे क्योंकि ना ये सरप्राइज मैं नहीं दिया है इनको लाइफ में, फर्स्ट टाइम, पहले इनको ऐसा कोई सरप्राइज पूरी जिंदगी में नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से, इसलिए रो रहे हैं। बनाओ कोई नहीं, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप। ये तो कुछ नहीं है, स्पेशल तो आप हो मेरे लिए, बहुत हो आप मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। इसकी मैं कभी जिंदगी में अपनी तुलना भी नहीं कर सकता। चुप हो जा बेटा। सो गाइज अब हमारी रील्स देखना चाहते हो, रील्स बना ले हम 2-4। बनाओगे रील्स? और बना लियो। दोनों ने सेम पहना, मैंने बोला था, मैं कहा वाइट पहन लेना, इनको नहीं पता था क्यों पहनना है वाइट। सही है, कोई नहीं, आजकल तो करे ले हैं बालक छोटी छोटी चीजें। बस ये रह गया थोड़ा सा, मेरे को अभी शॉपिंग वॉपिंग मेरी हो नहीं पा रही, इनके वाइट स्नीकर्स है, मेरे नहीं हो पाए, तो अभी हमारी शॉपिंग ही नहीं हो पा रही, बिजी शेड्यूल इतना चल रहा है। पहले भी हो गया पड़ा क्या जरूरी वाइट कलर के। सो गाइज कल 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था रात का, और सेलिब्रेशन करते करते आई थिंक 8:30-9 बज गए थे, तो मैं उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सारा काम भी मैंने किया था एंड सारी चीज़ें मैंने की। मम्मी को मतलब रोटी खाना भी मैं ही बना रही थी, और साथ में मतलब एवरीथिंग जो भी किया कल सिर्फ मैंने किया। इवन आज सुबह भी अभी रोटी बना के आई मैं, कभी अभी ब्रेकफास्ट हुआ, अभी सुबह के 10:30 बज रहे होंगे, ठीक है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से कि ये जो प्लान था, ये प्लान मेरा था, किसी को कुछ नहीं पता था, काजल को भी नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। उनको ये बोला था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, काजल है नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँगी, आप फटाफट से आ जाओ, तो ऐसा कुछ था। हाँ, लेकिन मैंने उनको ये बोल दिया था, मतलब कि बर्थडे के पर्पस से नहीं बोला था, बट ये बोल दिया था कि हाँ वाइट शर्ट ले आना, मतलब एक्स्ट्रा में क्या पता रुकना पड़ जाए या हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ जाए, ऐसे करके। तो मैंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया था कि वाइट शर्ट ले आना। उनको नहीं पता था कि मैंने थीम कर रखी है, तो इट वॉज टोटली सरप्राइजिंग फॉर हिम। उनको ये भी नहीं पता था मैं कुछ, मतलब उनको तो बर्थडे का तो था ही नहीं, कि क्योंकि सुबह मंदिर गए थे ये, तो मतलब हमारे में ज़्यादातर तो यही होता है, जो मेन होता है कि सुबह नहा धो के सबसे पहले मंदिर जाओ, अपना पूजा पाठ करो, भगवान का आशीर्वाद लो, तो यही हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बट इनको ये नहीं था कि ऐसे कुछ होगा, लाइक ऐसे कुछ होगा, तो इसलिए बस फिर इनको कोई आइडिया नहीं था। इनको लगा वैसे बोल दिया होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि वाइट शर्ट अच्छी लगेगी, वैसे वाइट शर्ट ले आना एक्स्ट्रा में, बस ऐसे। तो इनको भी कोई आइडिया नहीं था। इवन ये तो पैंट भी लेके आए थे एक्स्ट्रा में कि ठीक है अगर स्टे करना पड़ गया तो पैंट शर्ट पहन लूँगा एक्स्ट्रा में। फिर मैंने इनको सरप्राइज़ दिया। फिर अचानक से बाद में मम्मी भी आई, मम्मी को भी नहीं पता था, मम्मी एकदम से आई
और हाँ, बट मैंने मम्मी को बोल दिया था कि टॉफ़ी एंड चॉकलेट्स ले आना, तो मम्मी को आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, मतलब कि। और जो गिफ्ट मैंने बना रखे थे वो भी मतलब इनके लिए सब कुछ सरप्राइजिंग ही था। बल्कि अब मैं व्लॉग डालूँगी तो काजल भी देखेगी मैंने क्या क्या किया, उसको भी कुछ नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें उसे भी नहीं पता था। तो ये काजल को भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था, ये सिर्फ मुझे पता था। तो ठीक है गाइस, अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अभी मैं इसको एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी, तो आप लोग बताना कैसा लगा। और एक बार मैं जो मैंने गिफ्ट बनाए थे अपने हाथों से वो भी दिखा देती हूँ, कल अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग बोल रहे थे कि हमें और रील्स चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कल हम तैयार भी हो रखे थे तो 2-4 रील्स भी बना ली। मैंने वो नहीं बना रहे थे, मैंने फोर्स किया, मैं प्लीज़ बना लो, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, उनको जाना था, क्योंकि घर पे भी बहुत काम है ना, इसलिए। तो बस, तो फिर 4-5 रील्स शूट कर ली जल्दी जल्दी में, जैसी तैसी भी हुई वो भी मैं अपलोड करूँगी। एंड फ़ोटोशूट किया, मतलब फ़ोटोशूट किया, वीडियोस बनाई, यही जो सेलिब्रेशन में होता है, केक कट किया, मुंह मीठा किया, बस। और सब कुछ सडनली था, फिर उनको जाना भी था, मतलब टाइम नहीं था, इस करके मैं मतलब किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाई, क्योंकि सब मेरे को खुद नहीं, मतलब ये नहीं था कि वो आ जाएंगे, मतलब 1% ये था कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। बट मतलब अगर देखो अभी रात को केक कट किया था, रात हो चुकी थी, अगर ये होता कि वो आएंगे तो फिर सुबह ही केक कट होता ना, बट नहीं, शाम को भी मतलब कुछ वो नहीं था, बट हो गया अंदर से छोटे वाली सीढ़ी ले ले। सो गाइस, बैलून सब उतर गया है, ये टॉफीज। ये देखो, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। तो सबसे पहले ये बॉक्स है, इसको हम ओपन करेंगे, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, तो ये पूरा ओपन हो जाता है। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, सब कुछ। पहले वाइट पेपर चिपकाया, देन ये कोई बात तो नहीं है। मेरे पास भी तो बात कराई गई। वहाँ बोलने फिर करते थी, कराइए भी बात ना तो नहीं, मगर सोचा रे वाला तो बाथरूम देना दिक्कत हो गई, तो बाथरूम में हम दौड़ा। हाँ, जो मतलब तो भी होगा 10 दिन रोटी अच्छी ला भाभी, और भी आज हम तो को ले आओगी, धरती माता को समा जा मंडे में पाओगे तो ना काम है, तो आज तुम लोग को हाँ ले जाओ, दे तो फोन कर दे पे आ जा। ना कोई आवे तो तुम्हारा अंत कोई टेंशन नहीं है तेरी। और कन्या का ले जा है, अपन हमारा जा है ये कहाँ ब्याज अभी। सो गाइस, ये कार्ड भी मैंने खुद बनाया था, इस पे ये लिखा विद यू विदाउट यू व्हेन आई सी यू, छोटे छोटे हर्ट बनाए, फिर ये मैंने ऐसे चिपका दिया था ताकि मैं यहाँ भी लिख सकूँ।
मुझे सबसे प्रिटी ये वाला कार्ड लगा, ये वाला लगा, ये मैंने खुद बनाया, ये भी, बाउंड्रीज भी, सब कुछ खुद किया मैंने, एवरीथिंग। So guys, you can see my cute love for my hubby. And ये वाला coat, I love this coat. अभी ये ऐसे होगा, फिर इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, अब इसको उठाना है ऐसे। एंड फिर मुझे ये भी बहुत प्रिटी लगा। You are my sun, moon and all my stars. This and that. और फिर ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा और इनसे बाउंड हो जाएगा। So guys, अब मैं आप लोगों को बांध के दिखाती हूँ कैसे बंधा हुआ था ये। So it's all made by me. पहले मैंने वाइट चार्ट मंगवाया, ब्लैक चार्ट, पिंक चार्ट, ये भी चार्ट ही था। सो ये ऐसे बंधेगा। अगर किसी को मेरे से आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है तो भाई मुझसे कांटेक्ट कर लेना। सो गाइस, कल मैं इसलिए नहीं दिखा पाई थी क्योंकि कल टाइम बहुत कम था, उनको जाना था, इसलिए अगर मैं ये सब दिखाती रहती तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, फिर उनको स्टे करना पड़ता, जो कि वो नहीं कर सकते थे। तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। एंड ये फिर मैंने वाइट चार्ट के साथ बनाया था, ये इसका कवर है, ठीक है। तो ये सब भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। ये लिखा मैंने, सो यू कैन सी हिज आईज, चेस्ट, स्माइल, टीयर्स, लव, शोल्डर्स, हिज माइंड। सो ये इसमें सबसे प्रिटी है, जैसे रेड हर्ट पे गोल्डन बाउंड्री है एंड यहाँ ऑरेंज हर्ट पे गोल्डन बाउंड्री है, ठीक है। फिर ये लिखा था मैंने, टू माई किंग। सो ये आप सब पढ़ लेना, ठीक है। एंड दिस इज़ हाइड्रेट, कीप हाइड्रेटिंग, कीप ग्रोइंग। फिर ये चिपकाया मैंने गोंद के साथ, इसको सूखने में काफ़ी घंटे लग गए यहाँ पे। हाँ, एंड फिर मैंने ये थोड़ा सा कि यूनिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने वो कार्ड, वो जो बॉक्स होता है वो कट करके यहाँ पे चिपकाया। सो इसलिए ये थोड़ा यूनिक हो गया। अब इसको पहनाना कैसे है ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, करके दिखाती हूँ। ये वाला बॉक्स तो मैंने मेजरमेंट के साथ बनाया था पूरा, तो देखते हैं इसमें आएगा या नहीं। आ तो गया। तो ये ऐसे है, हो गया ये। अब बारी आती है इसकी। तो ये क्या है, ये देखो, बिगिन समथिंग न्यू। सो इसको भी चिपकने में काफ़ी टाइम लग गया था, बट चिपक गया एट द एंड। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर हस्बैंड, टू माई हार्ड वर्किंग मैन, दिस इज़ वट आई रॉट, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये इसका कवर है इस वाले का। तो इसमें मैंने क्या किया था उस टाइम, मतलब मैंने वीडियो शूट कर रखी है, दिखाऊंगी। तो जो कार्डबोर्ड था ना, ये पेपर था, ये पेपर नहीं, ये बॉक्स का था। इसको मैंने अच्छे से कट किया, बहुत मुश्किल से कट हुआ क्योंकि हार्ड होता है, और कैंची भी इतनी बढ़िया नहीं थी हमारी। और पिछले टाइम साफ़ सफाई करने में वो वाली कैंची गुम हो गई, तो फिर वो बचा हुआ चार्ट पेपर मैंने यहाँ चिपका दिया ताकि ओड ना लगे, और फिर इसको इस पर फोल्ड कर दिया था मैंने ब्लैक चार्ट पेपर को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोटो चिपकाई जो मैंने निकलवाई थी। सो ये हमारी जो एंगेजमेंट की डेट है, ये वो है, इस दिन को हम रोकाफाइड हुए थे। यहाँ पे गोंद लगाना पड़ेगा, मैंने डेट लिख दी। देन ये, फिर ये मैंने यहाँ पे रुई चिपका दी थोड़ा सा अच्छा लगे ताकि। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रिटी मुझे क्या लगा, ये वाला मेरा फेवरेट है,
ठीक है। अब इसमें भी मैंने ट्विस्ट लेके आई, जैसे एक यहाँ पे मैंने बनाया, ये बनाया मैंने, मेरी ड्राइंग अच्छी है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा, कमेंट में बताना गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे अंदर मैंने लिख दिया, क्योंकि और फोटोज़ नहीं थी मेरे पास, शादी के बाद तो हो जाएंगी बहुत सारी, फिर कम लिखना होगा, फोटोज़ ज़्यादा होंगी। एंड दिस, यू आर द किंग ऑफ माई हार्ट। जैसे ये मैंने ब्लू पेन के साथ लिखा, फिर ये मैंने स्केच पेन के साथ लिखा। ये कोर्स तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, नॉर्मल कोर्स है ये बिल्कुल। फिर ये मैंने वो मैच बॉक्स से निकाल ली 2 परफेक्ट पेयर। मतलब मेरे को आइडिया तो और भी बहुत सारे आ रहे थे, बट टाइम कम था एंड सामान का भी थोड़ा था इशू, तो जितना था उसी से किया मैंने। फिर एंड दिस इज, ये खोल के नहीं दिखा सकती, उधर का ये सो ये आएगा इस पे ऐसे। ये इसका फ्रंट था। सो गाइज ये सब था जो मैं बोल रही थी, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि अगर हम बाहर भी एक नॉर्मल सा भी कार्ड लेने जाते हैं तो नॉर्मल सा सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं होता और उसमें इतनी खुशी भी नहीं होती। जो चीज़ हाथ से बनी हुई में जो खुशी होती है उसमें नहीं होती, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में बहुत कार्ड्स फ्रेंड्स के लिए ले रखे हैं, तो वो क्या होता है 20-25 रुपए का एक छोटा सा कार्ड देते हैं, या 100-200 का, दैट्स इट। चलो ठीक है गाइज, तो ये गिफ्ट थे जो मैंने बनाए थे। सो इन तीनों में से आप लोगों को कौन से वाला सबसे प्रिटी लगा कमेंट में बताना। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग।